हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ सभी एग्जाम में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, उन सभी क्वेश्चन को एक एक करके देखेंगे। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखें। आंसर पता तो होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, और जो कोई आंसर आपको पहले से नहीं पता होता है तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। तो जनसंख्या जो घनत्व है वह 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए आपका बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी को देखते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन आता है, सघन आबादी वाले क्षेत्रों की जनसंख्या घनत्व कितनी होती है। सघन आबादी वाले क्षेत्रों की जो जनसंख्या घनत्व है वो कितनी होती है, तो वो होती है लगभग 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 3 नंबर, जनसंख्या वृद्धि किसे कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि जो है किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके जनसंख्या में परिवर्तन को। किसको कहा जाता है, तो जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वृद्धि के घटक कौन नहीं है। जनसंख्या वृद्धि के घटक जो है कौन से नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आय। आय जो है आपका जनसंख्या वृद्धि का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो कौन सा है, तो वो है आपका लाइबेरिया। कौन सा है, तो लाइबेरिया जो है ऑप्शन नंबर सी, लाइबेरिया जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो देश है वो है आपका लेटविया। कौन सा है, तो लेटविया जो है सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है, तो वो है आपका अफ्रीका का। किसका है, तो अफ्रीका का जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो सबसे अधिक है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रवास किसे कहा जाता है। प्रवास जो है किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, एक देश से दूसरे देश में जाना, और रोजगार के लिए स्थान बदलना, ये सभी आपके प्रवास के ही उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी जो कथन है वो सत्य है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रवासी कितने प्रकार होते हैं। प्रवासी कितने प्रकार होते हैं, तो 3 प्रकार। प्रवासी कितने प्रकार, तो 3 प्रकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, उद्गम स्थान किसे कहते हैं। उद्गम स्थान जो है किसे कहा जाता है, तो उससे कहा जाता है जहाँ लोग आते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ से लोग आते हैं उसको उद्गम स्थान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आपको आंसर पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन, प्रवास का एक उदाहरण कौन सा है। प्रवास का जो एक उदाहरण है वो कौन सा है, तो वो है आपका गांव से नगर, नगर से नगर, और गांव से गांव। ये सभी जो है आपके प्रवास का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सभी विकल्प सही है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रवास के प्रतिकर्ष कारक कौन से हैं। प्रवास के जो प्रतिकर्ष कारक हैं वो कौन से हैं, तो वो हो जाएगा आपका बेरोजगारी। बेरोजगारी जो है प्रवास के प्रतिकर्ष कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, जल की उपलब्धता किस प्रकार का कारण है। जल की जो उपलब्धता है वो किस प्रकार का कारण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक। कौन सा कारण है, तो कौन सा प्रकार है, प्रकार कारण है, तो भौगोलिक कारक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, लोग किस प्रकार की भूमि पर बसना पसंद करते हैं। लोग जो है किस प्रकार की भूमि पर बसना पसंद करते हैं, तो वो समतल। किस प्रकार की भूमि पर, तो समतल प्रकार के भूमि पर बसना पसंद करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो नगरीकरण का जो मुख्य मुख्य जो कारण है वो है स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं जो है आपके नगरीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, किस क्षेत्र में अधिक खनिज पाए जाते हैं। यानी कि किस क्षेत्र में जो है अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं आपके खनन क्षेत्रों में। किसमें, तो खनन क्षेत्रों में जो है अधिक खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन, जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत किसके लिए उपयोगी है? जनसांख्यिकीय जो संक्रमण सिद्धांत है वो किसके लिए उपयोगी है? तो यह उपयोगी है आपके जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए। किसके लिए? तो जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण की प्रथम अवस्था में जनसंख्या वृद्धि दर कैसे होती है? जनसंख्या जो वृद्धि दर होती है वो कैसी होती है? तो वो जो होता है आपका धीमी होता है। कैसा होता है? तो धीमी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, जनसांख्यिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में किसका सुधार होता है? जनसांख्यिकीय संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जो है किसका सुधार होता है? तो वो जो सुधार होता है किसका होता है? 19 नंबर क्वेश्चन, तो स्वास्थ्य संबंधित दशाओं का। किसका? तो स्वास्थ्य संबंधित दशाओं का जो होता है वहां पे सुधार होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? जनसंख्या वृद्धि के कारण जो है कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो वो उत्पन्न होती है सभी विकल्प, यानी कि प्रदूषण, रोजगार की कमी, संसाधनों पर दबाव, ये सभी जो है समस्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, जीवन प्रत्याशा किस अवस्था में कम होती है? जीवन प्रत्याशा जो है किस अवस्था में कम होती है? तो वह कम होती है आपके प्रथम अवस्था में। कौन सी अवस्था में? तो प्रथम अवस्था में जो है कम होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, तृतीय अवस्था में जनसंख्या कैसी होती है? तृतीय अवस्था में जो जनसंख्या होती है वह कैसी होती है? तो वो होती है स्थिर। कैसी होती है? तो स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, जनसंख्या वितरण को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? कौन से कारक जो है प्रभावित करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए भू आकृति प्रभावित करता है, जलवायु भी प्रभावित करता है और मुद्राएं, ये सभी प्रभावित करती हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सभी विकल्प सही है, इनके इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के क्षेत्र में लोग रहना पसंद नहीं करते? किस प्रकार के क्षेत्र में जो है लोग जो रहना है वो पसंद नहीं करते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 24 नंबर। तो वो हो जाएगा आपका पहाड़ी क्षेत्र में, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है लोग रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि किससे प्रभावित होती है? जनसंख्या वृद्धि जो है वो किससे प्रभावित होती है? तो यह प्रभावित होती है आपके जन्म दर से, मृत्यु दर से और प्रवास, इन तीनों से प्रभावित होती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि का कौन सा घटक ऋणात्मक हो सकता है? जनसंख्या वृद्धि का कौन सा घटक जो है ऋणात्मक हो सकता है? तो वो आपका हो सकता है मृत्यु। मृत्यु जो है ये ऋणात्मक हो सकता है घटक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा देश उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति में है? कौन सा देश जो है उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्थिति में है? तो वो कौन सा है? तो वो है अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, जलवायु किस प्रकार का कारक है? जलवायु जो है वो किस प्रकार का कारक है? तो वह भौगोलिक कारक है। कौन सा कारक है? तो भौगोलिक कारक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आता है, नगरीकरण में कौन सी सेवाएं बेहतर होती है? नगरीकरण में जो है कौन सी सेवाएं बेहतर होती है? तो वो होती है स्वास्थ्य और शिक्षा। स्वास्थ्य और शिक्षा जो होता है वहां पे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि से विकास में कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? जनसंख्या वृद्धि से विकास में जो है कौन सी बाधा उत्पन्न होती है? तो वो होती है आपके आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और भरण पोषण की समस्या, ये तीनों उत्पन्न होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये आपके 30 जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, गेस थे, जो आपकी एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और भी क्वेश्चन आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।